हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले तो ये है खबर सिनेमा। मैं हूं रीना। सिनेमा वर्ल्ड की तमाम नई खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स ने हेरा फेरी 3 को लेकर एक बड़ा और सख्त कानूनी कदम उठाया है। प्रोडक्शन हाउस ने एक ऑफिशियल लीगल नोटिस जारी करते हुए दावा किया है कि इस फ्रेंचाइज के तीसरे पार्ट के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टाइटल राइट्स उनके पास सुरक्षित है। आपको बता दें कि हाल ही में डायरेक्टर प्रियदर्शन और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की तरफ से इस फिल्म को लेकर कई स्पष्टीकरण सामने आए थे, जिसके बाद अब अक्षय कुमार की कंपनी ने इस पर अपना कानूनी हक जताया है। इस नोटिस के बाद फिल्म इंडस्ट्री और ट्रेड गलियारों में हेरा फेरी 3 के भविष्य को लेकर चल रहा विवाद एक बिल्कुल नए और पेचीदा कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की बहुत बड़ी फिल्म द ओडिसी के पहले ऑफिशियल रिव्यूज सामने आ गए हैं, जिसमें फिल्म को वर्ल्ड वाइड जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इसका कल लंदन में प्रीमियर हुआ था। लीड स्टार्स टॉम हॉलैंड और जेडाया के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफ की और इसे सिनेमाई इतिहास की एक विशाल उपलब्धि बताया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कसी हुई स्क्रिप्ट और नोलन के सिग्नेचर विजुअल्स को देखने के बाद वर्ल्ड वाइड क्रिटिक्स इसे साल 2026 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मान रहे हैं। इस ग्रैंड रिव्यू के बाद से ही भारतीय दर्शकों और नोलन के फैंस के बीच इस साइंस फिक्शन ड्रामा को बड़े पर्दे पर देखने का एक्साइटमेंट अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की आगामी पौराणिक महागाथा रामायण को लेकर एक बहुत बड़ी ट्रेड न्यूज सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म के ऑल इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट संभाल लिए हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म को भारतीय बाजार में बड़े स्केल पर रिलीज करने के लिए धर्मा प्रोडक्शंस एक बहुत ही ग्रैंड स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार कर रहा है। करण जौहर की इस मेगा प्रोजेक्ट में आधिकारिक एंट्री से फिल्म के बिजनेस स्केल को भारतीय सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में बहुत बड़ा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। ये फिल्म IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में टॉप पर है। वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी की आने वाली पारिवारिक ड्रामा फिल्म ओह माय डॉग का पहला ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म एक छोटे बच्चे और उसके पालतू कुत्ते के बीच के अटूट रिश्ते और उनके प्यारे से संघर्ष की कहानी बयां करती है। मेकर्स ने टीजर के साथ ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। ये फिल्म इसी महीने 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। टीजर में पंकज त्रिपाठी का सिग्नेचर स्टाइल और संजीदा अभिनय दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। साउथ के कल्ट डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने सोशल मीडिया और ट्रेड गलियारों में चल रही उन खबरों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है, जिसमें उनके यूनिवर्स LCU के बंद होने का दावा किया जा रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर ने साफ किया कि उनकी सिनेमा यूनिवर्स बिल्कुल सुरक्षित है और इस पर काम लगातार चल रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके आने वाले सीक्वल्स कैथी 2 और विक्रम 2 को डिले जरूर किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स बंद बिल्कुल नहीं हुए। लोकेश कनगराज ने बताया कि वो इस समय अल्लू अर्जुन की फिल्म में व्यस्त हैं, जिसके बाद वो आगे का प्लान करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 द्वारा दिलजीत दोसांझ की डिजिटल फिल्म सतलुज की स्ट्रीमिंग को भारत में अचानक रोके जाने के बाद मामला गर्मा गया है। अब फिल्म के को राइटर निरेन भट्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। निरेन भट्ट ने एक इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस देश में द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी संवेदनशील राजनीतिक फिल्में बिना किसी रोक टोक के सिनेमाघरों में एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो फिर हमारी फिल्म की स्ट्रीमिंग पर इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई गई। उन्होंने साफ किया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों और पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है और बिना किसी ठोस वजह के दर्शकों को इससे देखने से रोकना एक लेखक के तौर पर उनकी क्रिएटिव फ्रीडम पर एक सख्त हमला है। सतलुज कई साल तक रिलीज नहीं हो पाई। सेंसर बोर्ड ने अटकाए रखा। पहले इसका नाम घल्लूघारा था, जिसे बाद में बदलकर पंजाब 95 किया गया। आखिरकार 3 जुलाई को ये ZEE5 पर रिलीज हुई, लेकिन सिर्फ 3 दिन में ही इसे वहां से हटा दिया गया। ZEE5 ने एक ऑफिशियल बयान जारी करके कहा कि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते इस फिल्म की स्ट्रीमिंग को फिलहाल भारत में रोक दिया गया है। हालांकि ये भी कहा गया कि वो इन समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसकी नई स्ट्रीमिंग डेट का ऐलान किया जाएगा। आज के लिए खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए बोले तो।